एक छोटे से गांव में एक गोपाल नाम का आदमी रहता था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। बीवी का नाम कमला था और बेटी का नाम रानी था और वह बहुत ही खुश थे। वह अपनी बेटी से बेहद प्यार किया करता था। एक दिन की बात है, उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। गोपाल को खेतों पे निकलना था। उस दिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोपाल अपनी बीवी कमला से कहता है, मुझे नहीं लगता ये बारिश आज जल्दी रुकेगी। अगर मैं बारिश का इंतजार करता रहा तो मैं खेत के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है तो कमला, मैं खेत के लिए निकलता हूँ। गोपाल खेत के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसकी बीवी कमला कहती, बाहर इतनी जोरों से बारिश हो रही है, तुम ऐसे में खेतों में कैसे जाओगे? आज रहने दो। अरे नहीं, आज मेरा खेतों पे जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं फसल को देख के आऊंगा, इतनी बारिश जो हो रही है, और आज तो मुझे खेतों पे जाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर गोपाल अपनी बैलगाड़ी निकालता है और खेतों के लिए निकल पड़ता है। बाहर बड़े जोरों की बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी ही दिखाई दे रहा था। तभी वो देखता है कि नदी किनारे भीड़ लगी हुई है। गोपाल थोड़ा आगे के लिए जाता है। गोपाल देखता है एक 9 साल की लड़की पानी में डूब रही थी। अरे ये कैसे करा रही है? ये कौन लड़की है? सब गांव वाले खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। तभी गोपाल कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं अभी पानी से बाहर निकालता हूँ। गोपाल देखता है उसकी सांसें फूल रही होती हैं और पानी में डूब रही होती है। सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। घबराओ मत। माँ मुझे बचा लो माँ। गोपाल देखता है कि वह डूब रही होती है। गोपाल यह देखता है कि वह लड़की ठंड से कपकपा भी रही होती है। तभी गोपाल कहता, इसे जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये लड़की डूबकर मर जाएगी। इसके पेट में जो पानी भरा हुआ है उसको भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोपाल जल्दी से नदी में कूद के उस बच्ची को बाहर किनारे पे निकाल लेता है। गोपाल उस बच्ची के पेट में से पानी निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद बच्ची को होश आ जाता है और वह फिर ठीक हो जाती है। तुम कौन हो अंकल? मैं कहाँ हूँ? तुम रो मत, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। एक बूढ़ी दादी थी, उसने ही मुझे पाला था, वह भी मर गई है। गोपाल को उस लड़की की बात सुनकर बहुत तेज झटका लगता है और गोपाल कैड़ा जी करके उस लड़की का नाम पूछता है। तभी वह लड़की अपना नाम रानी बताती है। फिर गोपाल रानी को अपने घर ले जाता है। गोपाल और लक्ष्मी घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी, ये कमला है तुम्हारी माँ और ये रानी है तुम्हारी बहन। आज से ये परिवार है तुम्हारा। लक्ष्मी, आज से तुम हमारी बेटी हो और हम दोनों को अपने माता पिता समझो। लक्ष्मी अपने नए माता पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पिताजी। रानी को लक्ष्मी के प्रति प्यार देख के उसको जलन होने लगती है। गोपाल और माया लक्ष्मी की अच्छे से देखभाल करते हैं और वह जल्दी ही ठीक हो जाती है। लक्ष्मी उन दोनों का प्यार देखकर बहुत ही मन में खुश होती है, लेकिन रानी लक्ष्मी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और न ही उससे बात करती थी। वह दोनों एक ही कमरे में रहती थी। माँ, मेरी स्कूल की सारी सहेलियाँ पिकनिक पे जा रही हैं, क्या मैं भी जाऊँ उनके साथ? हाँ हाँ चली जाओ। लक्ष्मी, तुम भी जा रही हो ना इसके साथ पिकनिक पे? माँ, मेरा मन नहीं है पिकनिक पे जाने का। माँ, ये नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना, क्यों इसके साथ जबरदस्ती कर रही हो तुम? जाओगी तो दोनों जाओगी, वरना कोई नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मी पिकनिक पे जाने को तैयार हो जाती है और दोनों बहनें फिर पिकनिक पर चली जाती हैं। पिकनिक पर पहुंच के सभी बच्चे वहां का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये पहाड़ तो और भी ज्यादा सुंदर है। सब जने अपना अपना ग्रुप बनाकर इधर उधर घूमने लगते हैं। लक्ष्मी भी एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है और वह रानी से कहती है, रानी, ज्यादा दूर मत जाना। अब तुम मुझे समझाओगी मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं?
रानी लक्ष्मी की एक बात नहीं सुनती है और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगती है। रानी भी वहाँ से उठकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। जैसे ही लक्ष्मी को गिराने के चक्कर में रानी आगे आती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नदी में जाकर गिर जाती है और फिर वह डूबने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। फिर लक्ष्मी इधर उधर देखती है और सबको आवाज लगाती है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी बहन डूब रही है। इतना कहकर लक्ष्मी नदी में छलांग लगा देती है रानी को बचाने के लिए और वह उसे बचाने की कोशिश करती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। लक्ष्मी ने रानी को कस के पकड़ रखा था और वह भी डूब रही थी और रानी भी डूब रही थी, लेकिन रानी लक्ष्मी को बचाने की कोशिश करती है। वे लक्ष्मी और रानी की वहाँ सहेलियाँ आ जाती हैं। उन्हें डूबता हुआ देख उनसे कहती हैं, लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ। लक्ष्मी और रानी की सहेलियां दौड़कर जाती हैं और वहाँ एक किसान को बुलाकर लेके आ जाती हैं। किसान उन दोनों की जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। रानी की जान तो बच जाती है, लेकिन लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी को इस तरह बेहोश देखकर रानी मन ही मन पछता रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी? मैं अपनी बहन को ही मारने जा रही थी। भगवान मुझे माफ कर दो और मेरी लक्ष्मी बहन को बचा लो। तभी किसान लक्ष्मी के पेट से पानी निकाल देता है और लक्ष्मी की जान बच जाती है और फिर लक्ष्मी को होश आ जाता है। लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। जान कैसे नहीं बचाती, तू मेरी बहन थी ना, मेरी बहन, प्यारी बहन। तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही साफ दिल की हो।